जन स्वराज का सोच ये है कि बच्चों की सही शिक्षा व्यवस्था हो। जन स्वराज का सोच ये है कि बिहार में पलायन की व्यवस्था जो बनी हुई है, जो लगातार 50 सालों से बनी हुई है, उसको रोका जाए। जन स्वराज की सोच ये है कि जो युवाओं को जो 5 से 10 हज़ार रुपये के लिए बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, उनको सही रोजगार मिले, यहीं पर मिले। जन स्वराज की सोच ये है कि जो बिहार की महिलाएं हैं, आज भी एनसीआरबी का आप रिपोर्ट देखिएगा, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार की महिलाएं 4 लाख महिलाएं जो हैं हर साल घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। तो आप कहीं ना कहीं महिलाएं भी बिहार में सुरक्षित नहीं हैं, बिहार में आज भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो अगर जब ये सारा चीज़ प्रशांत जी सोच रहे हैं, कह रहे हैं, तो आप समझिए कि मतलब उनके अंदर में क्या सोच होगा कि हम बिहार को हम कैसे विकास करेंगे। ये पूरा उनका ब्लूप्रिंट है बिहार को आगे बढ़ाने का। कोई नेता बिहार में इस तरह की बातें नहीं कर रहा है। सब ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और आज भी बिहार जो है, हम मानते हैं कि नीतीश जी, लालू जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तभी भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य में है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूरज है। कहाँ से थे? हम यहीं बिहार के पटना से। हाँ, पटना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ ऋतुराज। कहाँ से है? शेखपुरा जिला से, और मैं आईटीआई चलाता हूँ, एडवेंचर आईटीआई नाम है। और मैं इस जन स्वराज के साथ जुड़ा हूँ इसलिए क्योंकि मैं भी बिहार में बदलाव देखना चाहता हूँ। बिहार की जनता ने कई नेताओं को पूरा मौका दिया बिहार को बदलने का, पर उन्होंने बदला नहीं, उन्होंने बिहार को और पीछे ढकेलते गए। क्या लगता है कि जन स्वराज या प्रशांत किशोर जी किन व्यवस्थाओं का निर्माण करना चाहते हैं बिहार में? सबसे पहली वो बेहतर रोजगार की जो है व्यवस्था बनाना चाहते हैं और पलायन को रोकना चाहते हैं, क्योंकि पलायन के चलते जितने युवा हैं और युवा जो मेधावी युवा हैं, वो अपना योगदान किसी और राज्य को और किसी और देश को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। उस योगदान को अगर जो बिहार के लिए अगर जो लगाया जाए तो बिहार और ज़्यादा अग्रणी राज्य में से एक हो सकता है। क्या लगता है पिछली जो सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया क्या? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं ध्यान दिया, पर उस पर उन्होंने बेहतर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। उन्होंने बस वादे किए और उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया। उन्होंने जनता को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। ये काम अगर जो लालू जी और तेजस्वी जी पहले कर दिए होते या नीतीश जी कर दिए होते तो आज जन स्वराज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो क्या लगता है सर कि बिहार में जो 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो उसमें क्या कुछ देखा जाएगा? उसमें पूरा बदलाव आपको देखिएगा। और जन स्वराज की जब पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर को होगी, तब आपको जन सैलाब दिख जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि सारे के सारे युवा जो है बाहर से बिहार के जो हैं, और बिहार के युवा सभी लोग जो है अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं जन स्वराज को। और जन स्वराज एक जीतती हुई पार्टी आपको दिखेगी और सरकार बनाएंगे हम लोग। और जितने हमने अपने मैनिफेस्टो में वादे बताए हैं, उन सब पे पूरा काम होगा 1 साल के अंदर। बिल्कुल। आपसे बात करके अच्छा लगा सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विवेक हुआ। मैं पटना का ही कहाँ से? पटना का ही रहने वाला हूँ। पटना से जी। तो क्या लगता है अभी आप एक युवा हैं और युवा होकर राजनीति पार्टी से आप जुड़ रहे हैं, तो क्या लगता है क्या आप फ्यूचर देखें? देखिए, एक्चुअली क्या है कि युवा हैं और उसके साथ में कि जो बिहार की जो मेन युवाओं की जो समस्या है, चाहे वो अच्छी शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, इसके दर्द से कहीं ना कहीं हम लोग भी ग्रसित हैं। ठीक है, हमारे साथ तमाम बिहार के युवा ग्रसित हैं। तो इसको देखते हुए कि बिहार में कुछ अच्छा हो, कुछ नया हो, क्योंकि हमारा बिहार का आप देखिएगा कि जितना पुराना इसका इतिहास बहुत मतलब स्वर्णित इतिहास रहा है, वर्तमान उतना अतीत जो है धरातल में जा रहा है। ठीक है, बिहार की जो समस्या है उस पर कोई नेता बात नहीं करना चाह रहे हैं। अब जैसे बिहार के ही लोग आप देखिएगा, जैसे दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में ऊंचे से ऊंचे पद पे भी बिहार के युवा हैं, बिहार के लोग हैं, और नीचे से नीचे पद पे चाहे सफाई कर्मचारी से लेके चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, वो सब बिहारी ही हैं। अगर बिहार के युवाओं को जैसे कि पलायन जो हो रहा है, वो केवल श्रमिक पलायन नहीं है, या बुद्धि का भी पलायन है। नासा में हमारे लोग हैं, DRDO में हमारे लोग हैं, हमारे लोग सभी जगह है। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट करना, आपको एक उदाहरण के तौर पे बता देते हैं कि बिहार के सबसे बड़े धनी उद्योगपति हैं अनिल अग्रवाल, वेदांता फाउंडेशन के वो मालिक है।
अब वो जो है बिहार में इन्वेस्ट ना कर महाराष्ट्र में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये मतलब उनके लिए क्या चुनौती रही होगी। अभी बिहार में अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि अडानी द्वारा सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके यहाँ पे एसीसी सीमेंट का कल कारखाना लगाया गया नवादा में। तो इस अनुसार अगर आप देखिएगा कि बिहार की जो बिहार में अगर उद्योग हो, बिहार में अगर कल कारखाना हो तो वहाँ पे रोज़गार सृजन किया जा सकता है। जब तक आपको रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक आप यहाँ पे आपके आप आजीविका ही नहीं चला सकते हैं बॉस। सबसे पहला बात यह है कि जब तक मुंह में पेट भरा रहेगा तभी मुंह से राम निकल सकता है। बिना भूखे पेट आप राम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या लगता है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है तो उसमें जन सुराज की कितनी भागीदारी होने वाली है? देखिए, बिहार के युवा सब समझ चुके हैं, बिहार के युवा जान चुके हैं कि अब हमें क्या करना है। जब कोरोना महामारी के बाद जो विधानसभा का चुनाव था 2020 में, उसमें यह व्यापक तौर पे देख लिया गया था कि बिहार के युवा क्या चाहते हैं। बिहार के युवा रोजगार चाहते थे, बिहार के युवा पलायन का दर्द समझ रहे थे। इसी कारण से जितने भी पार्टियां रहे, चाहे वो 10 लाख का वादा करे, चाहे 19 लाख का वादा करे, रोजगार का बात सब कर रही थी। तो बिहार के युवा समझ चुके हैं और ये 2025 का जो चुनाव होगा निर्णायक चुनाव होगा। और 25 के चुनाव में ये आप देख लीजिएगा, बिहार के युवा जो प्रवासी युवा हैं चाहे वो बिहारी युवा हैं, सब समझ चुके हैं कि हमें सब छलने का काम किया है। अब नया विकल्प, तीसरा विकल्प चुनने का काम करें, क्योंकि बिहार में ऐसा कोई दल नहीं है जो सत्ता का सुख नहीं भोगा हो। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, राजद हो, जेडीयू हो, वामपंथ वाले लोग हो, चाहे जो भी लोग हो, कहीं ना कहीं सत्ता के भागीदार सभी लोग रहे हैं। अगर कहीं खामियां रही है तो उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो अपनी खामियां को भुलाने के लिए तैयार नहीं है। तो बिहार के युवा नई किरण के तौर पे देख रही है जन सुराज को। और जाहिर सी बात है कि इतने दिन से पदयात्रा करने का प्रशांत जी का जो पदयात्रा करने का ही असर है कि जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जनता ने देख लिया कि कैसे नेताओं को चुना जाए, उनके वोट का असर हुआ। जहाँ तक आप उप विधानसभा चुनाव का देख लीजिए, मतलब निर्दलीय कैंडिडेट भी जीत के आ रहे हैं। तो इससे खासा संदेश है कि बिहार की जनता तीसरे विकल्प की तलाश शुरू कर दी है और 2025 में तलाश बिहार की जनता को पूरी दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं अभी हम बापू सभागार में हैं, जहाँ पे राज्य स्तरीय डिजिटल योद्धाओं के साथ प्रशांत किशोर जी का यहाँ पे सभा होने जा रहा है। अब किन किन विषयों पे चर्चा होती है और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।